सो हेलो दोस्तों, आज हम द कंजरिंग फ्रेंचाइज की एक मूवी की स्टोरी को लेके आए हैं जो कि बस कुछ ही दिन पहले ही आई थी, जिसका नाम है द नन 2। दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। अगर आप हॉरर मिस्ट्रियस स्टोरीज पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरू में हमें फ्रांस के एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे जैक नाम के एक लड़का होता है। वो यहाँ पे फादर का हेल्पर था। एक दिन जब जैक फादर के लिए वाइन लाने नीचे जाता है तब वहाँ पे एक बॉल होता है जिसे वो किक करता है, पर वो बॉल दोबारा उसके पास चला आता है जैसे कि उस बॉल को किसी ने वापस से किक किया हो। एंड वाइन की बोतल अपने आप ही टूट जाता है। जैक फादर को ये सब कुछ बताता है। फादर जब चेक कर रहा था तब वो हवा में लटक जाते हैं और उनके शरीर में आग लग जाता है जिससे फादर की मौत हो जाता है। और चर्च के बाहर हम एक आदमी को जाते हुए देखते हैं जिसका शैडो नन जैसा था। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर आयरिन को देख पाते हैं। वो डेवरा नाम के एक लड़की के साथ बात कर रही थी। डेवरा के भाई फौज में है और उसके बाबा ने डेवरा को सिस्टर बना दिया है ताकि वो गॉड के करीब रह सके। आप सभी सिस्टर बैठ के एक नन के बारे में बात कर रहा था। उनमें से एक सिस्टर कहती है कि कुछ सालों पहले ही बहुत सी नन अपने जान देने लगा था। सबको लग रहा था कि ये सुसाइड है, पर असल में एक शैतान ये सब कुछ कर रहा था और वो शैतान एक नन थी। पर वेगन्स एक पादरी के साथ एक नन को भेजा था उस शैतान को ख़त्म करने के लिए। एंड उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया था। सबका कहना था कि वो शैतान चला गया है। अब हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पे केट नाम की एक टीचर होती है और उनके बेटी का नाम था सोफ़ी। सोफ़ी के साथ मॉरिस नाम के एक बंदे के साथ दोस्ती था। मॉरिस स्कूल का हर काम करता था एज ए केयर टेकर, पर मॉरिस के कुछ राज था क्योंकि नन की पहली मूवी की एंडिंग में नन उसकी बॉडी में आ गया था, इसलिए शायद आज भी उसके ऊपर से नन का साया नहीं गया है। एक दिन एक लड़की कुछ देने के लिए मॉरिस की कमरे में आती है। तब वो देखती है कि मॉरिस की बिहेवियर कुछ अलग है एंड अचानक मॉरिस एक नन में ट्रांसफ़र हो जाता है। लड़की वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है पर नन उसे मार डालती है। अब पादरियों का मारा जाना बहुत बढ़ गया था, इसलिए हेड फादर आयरिन को बुलाता है और उसे कहता है कि बस कुछ ही दिनों पहले ही फ्रांस में एक फादर का जल के मौत हो गया है और हमें लगता है कि नन फिर से वापस आ गया है और सिर्फ एक तुम ही हो जिसे उसको पिछली बार भगाया था और इस कोशिश में ज़िंदा बच गई थी। तुम्हें हम फ्रांस भेजने वाले हैं ताकि तुम फिर से एक बार उसे भगा सको। आयरिन कहती है कि पिछली बार मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया था, पर फिर भी फादर उसे फ्रांस जाने के लिए राज़ी कर ही लेता है। अब आयरिन फ्रांस के लिए निकल पड़ती है। चोरी छुपे डेवरा भी उसके साथ आ चुकी थी, जिससे आयरिन उसे कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए सजा भी मिल सकता है। अब हम वापस से सोफिया को देख पाते हैं। स्कूल की कुछ बैड गर्ल उसे कमरे में लॉक कर दिया था। वहीं पे वो उस नन को देख पाती है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। तभी मॉरिस आके उसे वहाँ से बाहर निकलता है। इधर आयरिन और डेवरा फ्रांस के उस चर्च तक पहुँच चुके थे और एक सिस्टर उन्हें फादर की डेथ स्पॉट दिखाती है। आयरिन सिस्टर से पूछती है कि क्या उस वक्त जैक्स के अलावा क्या और कोई भी वहाँ पे मौजूद था। तब सिस्टर कहती है कि यहाँ पे एक हेल्पर रहता था, उसे घूमने का बहुत शौक होता है, पर वो लड़का उसी रात चला गया था जिस रात फादर मरा था और उस लड़के का नाम था फ्रेंची। ये नाम सुन के आयरिन शौक हो जाती है। जब डेबरा उससे पूछती है कि आखिर ये फ्रेंची है कौन, तब आयरिन कहती है कि उसका असली नाम है मॉरिस। पिछली बार जब नन ने मुझे काबू कर लिया था तब उसने मेरा जान बचाया था, पर लड़ाई के दौरान वो नन की बहुत करीब आ गया था और शायद अब नन उसके ज़रिए ये सब कुछ करा रहा है। अब मॉरिस गार्डन में कुछ कर रहा था, तभी वहाँ पे केट आती है। मॉरिस केट से पूछता है कि स्कूल के उस कमरे को मैडम हमेशा लॉक करके क्यों रखती है। तब केट उसे बताती है कि मैडम की बेटा उसी कमरे में बमबारी में मारा गया था और तब से मैडम उस कमरे को लॉक करके रखती है। अब हम सोफी को देखते हैं। वो अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आ जाता है। वहीं पे उसे नन फिर से दिखाई देता है। नन उसे मारने ही वाला था, पर उसी वक्त उसकी मॉम वहाँ पे आ जाता है जिससे नन वहाँ से गायब हो जाता है। आयरिन और डेवरा होटल में रहने के लिए आती है, पर वहाँ के एक आदमी उन्हें बताता है कि उनके नाम पे कोई भी बुकिंग नहीं किया गया है। अब इससे परेशान होकर आयरिन बाहर आ जाती है। वहीं पे वो जैक को देखती है और वो उसके पीछा करके एक जगह पे आती है जहाँ पे बहुत सी मैगजीन होता है और मैगजीन से नन अपनी रूप उसे दिखाती है और आयरिन को एक विज़न दिखाई देता है जहाँ पे एक प्रिस्ट एक नन को मार रहा था। तभी हम आयरिन को बेहोशी की हालत में देख पाते हैं। नाउ स्कूल के हेड मैम को किसी का आवाज़ सुनाई देता है। जब वो बाहर आके चेक करती है तब वो मॉरिस को देखता है जो कि उसी डोर में अपने सर से आवाज़ कर रहा था जहाँ पे मैम की बेटा मरा था।
पर जैसे ही मैम उसे पुकारती है तब वो मॉरिस चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। मैम उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। अब उसी कमरे से किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा था और मैम वहाँ पे अपने बेटे को देख पाती है, पर तब इन्नान मैम को मार डालती है। सुबह मैम की बॉडी को पुलिस ले जाते हैं। अब आयरिन को होश आ चुका था। डेबरा आयरिन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि आज जैक ने मुझे ये दिया है। अब उस लॉकेट के बारे में पता करने के लिए वो दोनों लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और वो बताता है कि ये लॉकेट सेंट लूसी का था और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस नन को सेंट लूसी का आंखें चाहिए। सेंट लूसी बहुत ही पवित्र लेडी था, पर कुछ लोगों ने उनका आंख निकाल के उन्हें मार दिया था और अगर नन को उनके आंखें मिल जाए तब उसे मारना लगभग नामुमकिन है। फादर आयरिन को आइस का लोकेशन बताता है ताकि आयरिन उसे सेव कर सके और पता चलता है कि जिस जगह पे सेंट लूसी का आइस दफनाया गया था उस जगह पे अब एक बोर्डिंग स्कूल है और आज रात ही नन उस आइस को लेने बाहर आएगा। तब वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इधर हम मॉरिस को केट और सोफी के साथ डांस करते हुए देखते हैं। तब अचानक मॉरिस को कुछ होने लगता है और नन बाहर आके उन लोगों का पीछा करने लगता है। मॉरिस किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है और उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकालता है और तभी आयरिन और डेबरा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आयरिन मॉरिस को कहती है कि तुम्हारे अंदर ही वो मौजूद है। जब पिछली बार तुमने मुझे बचाया था तब से लेकर आज तक उसने तुम्हें काबू करके रखा है। तभी अचानक मॉरिस अजीब तरह से हरकतें करने लगता है और वो पूरी तरह से पोसेस हो जाता है एंड मॉरिस उस लॉक्ड रूम में जाने लगता है। आयरिन एंड डेबरा उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मॉरिस उन्हें उठा उठा के पटक रहा था। एट द एंड दोनों किसी तरह से मॉरिस को बेहोश करके उसे एक जगह पे बांध देते हैं और उस कमरे में सेंट लूसी की आंखें ढूंढने लगती है। सोफी बताती है कि उस कमरे के ऊपर जो मिरर है वहाँ पे दूसरी साइड से अगर सूरज की किरणें गिरता है तो उस गोट की आंखें लाल हो जाती है और साथ ही में एक लाइट नीचे एक पर्टिकुलर स्पेस में गिरती है। तब डेबरा मिरर की दूसरे साइड पे टॉर्च जलाती है और तभी एक लाइट गोट के आंख से निकल के सीधा ज़मीन में एक जगह पे पॉइंट करती है और आयरिन समझ जाती है कि इसी जगह पे सेंट लूसी की आंखें मौजूद है। ढूंढने से उन्हें वो मिल भी जाता है, पर तभी वहाँ पे मॉरिस आके आयरिन को पकड़ लेता है एंड सोफी आइस को लेके भाग जाती है और एक जगह पे छुप जाती है, पर मॉरिस उसे देख लेता है और जब मॉरिस सोफी को पकड़ने ही वाला था तब उस आइस से एक गुड स्ट्रेंथ बाहर आता है जिससे मॉरिस उसे छू नहीं पाता और आयरिन अब सोफी के पास आ जाती है। मॉरिस फिर से उनका पीछा करने लगता है और स्कूल के सभी लड़कियों पे एक गोट जैसा दिखने वाला जानवर हमला कर रहा था और उन लड़कियों का मदद केट कर रही थी और मॉरिस को अब आइस मिल चुका था जिससे वो अपनी असली रूप में आती है और नन आयरिन, डेबरा और सोफी पे अटैक करने लगती है और आयरिन को हवा में उठा के जलाने लगती है। पर तभी आयरिन को अपनी मॉम की एक बात याद आती है कि वो आयरिन के साथ हमेशा रहेंगी। तभी आयरिन नहीं जलती और वो नीचे गिर जाती है और आयरिन अपने चारों ओर वाइन देख पाती है और इसी वाइन पे हाथ रख के प्रे करने से ये एक तरह का होली वाटर की तरह काम करने लगेगा। तभी आयरिन और डेबरा वाइन पे हाथ रख के प्रे करती है और सारा वाइन नन पे आ जाता है जिससे वो जल जाता है और फाइनली मॉरिस को भी अब होश आ चुका था और वो भी अब आज़ाद था और जो मॉन्स्टर लड़कियों पे अटैक कर रहा था वो भी गायब हो गया था। और इसी तरह से हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।